जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को पाकिस्तान पर कार्रवाई के लिए फ्री हैंड दे दिया, जिससे पाकिस्तान में खलबली मच गई। इस हमले के तार एक बार फिर पाकिस्तान से जुड़ते नजर आ रहे हैं और इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर है। लेकिन आखिर ये असीम मुनीर है कौन? इसे मुल्ला जनरल क्यों कहा जाता है? इसकी सोच इतनी कट्टरपंथी क्यों है और पाकिस्तान के अपने ही लोग इसे नापसंद क्यों करते हैं? तो आइए जानते हैं असीम मुनीर की पूरी कुंडली के बारे में। 57 साल का असीम मुनीर एक ऐसा जनरल है जो केवल सैन्य ताकत नहीं बल्कि धार्मिक कट्टरता के जरिए अपनी पहचान बनाता है। पूर्व रॉ अधिकारी रमनाथन कुमार ने उसे मुल्ला जनरल का नाम दिया था। दरअसल सऊदी अरब में तैनाती के दौरान मुनीर ने महज 38 साल की उम्र में पूरा कुरान याद कर लिया था और हाफिज कुरान का दर्जा हासिल किया। वो अपने भाषणों में कुरान की आयतों और इस्लामी विचारधारा का खुलकर इस्तेमाल करता है। 15 अप्रैल को उसने कहा था कि दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क कलमा की बुनियाद पर बने हैं, एक मदीना और दूसरा पाकिस्तान। इस बयान ने उसके कट्टर सोच को उजागर कर दिया। बता दें कि मुनीर का जन्म एक मामूली परिवार में हुआ था। उसके पिता जलंधर में रावलपिंडी जाकर एक स्कूल के प्रिंसिपल और मस्जिद के इमाम बन गए थे। मुनीर की शुरुआती शिक्षा एक मदरसे में हुई और फिर 1986 में उसने मंगला के ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल में फौजी ट्रेनिंग ली। उसने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से नहीं पढ़ाई की, जो इसे बाकी जनरलों से अलग बनाता है। उसका उभार उस दौर में हुआ जब जनरल जिया उल हक पाकिस्तान की सेना में इस्लामीकरण को बढ़ावा दे रहे थे। मुनीर को उसी नीति का एक प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि मुनीर की किस्मत चमकी जब उसने जनरल कुमार जावेद बाजवा का ध्यान खींचा। बाजवा के संरक्षण में ही मुनीर ने सैन्य खुफिया प्रमुख और फिर ISI चीफ तक का सफर तय किया। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले के समय मुनीर ISI चीफ था। हालांकि उसका कार्यकाल सिर्फ 8 महीने का रहा, जो अब तक का सबसे छोटा ISI चीफ का कार्यकाल है। इसके बाद इमरान खान से उसकी दुश्मनी शुरू हुई। मुनीर ने कथित तौर पर इमरान की पत्नी बुशरा बीबी के भ्रष्टाचार की जांच शुरू की थी, जिससे नाराज होकर इमरान ने उसे हटवा दिया। नवंबर 2022 में बाजवा के रिटायरमेंट से सिर्फ 3 दिन पहले मुनीर को सेना प्रमुख बना दिया गया। आज इमरान जेल में है और उन्होंने कई बार मुनीर पर उन्हें मरवाने की साजिश रचने तक के आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान की जनता में भी मुनीर को लेकर गुस्सा है। 2024 के चुनाव में इमरान खान की पार्टी PTI को हिस्सा नहीं लेने दिया गया, जिससे सेना की साख और भी गिर गई। खुद सेना भी 2 गुटों में बटी हुई है, एक मुनीर समर्थक और दूसरा इमरान समर्थक। देश के भीतर हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। बलूचिस्तान में अलगाववाद, खैबर पख्तूनख्वा में कट्टरपंथ और तालिबान से तनाव, हर मोर्चे पर पाकिस्तान कमजोर होता जा रहा है। मार्च में बलूच विद्रोहियों ने एक ट्रेन हाईजैक कर 64 लोगों की हत्या कर दी। आए दिन पाकिस्तान में पंजाबी, शिया, सिंधी और चीनी नागरिकों की टारगेटेड हत्याएं हो रही हैं। मुनीर के हालिया बयान ने आग में घी का काम किया। उसने कहा कि हम 2 राष्ट्र हैं, एक नहीं, और ये भी पाकिस्तान को उसके इस्लामी उद्देश्य से कोई नहीं भटका सकता। इस बयान के कुछ ही दिन बाद पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसे उसी मानसिकता से जोड़ा जा रहा है। अब सवाल उठता है, क्या असीम मुनीर पाकिस्तान को और गहरे संकट में ले जाएगा? नवंबर में उसके रिटायरमेंट से पहले क्या वह कोई और खतरनाक कदम उठाएगा और क्या भारत को इससे सतर्क रहना होगा? आने वाले कुछ महीने भारत पाक संबंधों के लिहाज से बेहद अहम हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इस खबर पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।